मैस नंबर। इससे पहले हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा था। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये थी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जस्ट अगर प्रोटॉन की बात करें तो वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर आप प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स को भी ऐड कर दें तो वो मैस नंबर बन जाएगा। देखते हैं जी, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एटम है। एटम के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इसके गिर्द डिफरेंट शेल होते हैं। शेल्स के अंदर जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी तादाद मुख्तलिफ शेल्स में मुख्तलिफ होती है। तो मैस नंबर की डेफिनेशन क्या होगी जी? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सम का मतलब मजमुआ यानी जमा करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, एंड न्यूट्रॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। प्रेजेंट जो मौजूद होंगे किस में? इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, इज़ कॉल्ड मैस नंबर। इज़ कॉल्ड मैस नंबर। क्या मतलब भाई? कहता है किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है उसको हम मैस नंबर कहेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। इसको किससे शो करते हैं जी? ए से। तो मैथमेटिकली क्या हुआ जी? मैस नंबर इज़ इक्वल टू, उसने पहले बताया था नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। पिछली वीडियो में हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को किससे शो किया था? जेड से, यानी उसका जो एटॉमिक नंबर था। प्लस एंड न्यूट्रॉन की बात कर रहा है तो ये न्यूट्रॉन, देखिए यही उसने कहा ना, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमने प्रोटॉन लिख दिया। सम मीन यानी एडिशन, एंड न्यूट्रॉन ये है ना आगे। तो मैस नंबर क्या हुआ जी? ये इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई कि मैस नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, या यूँ भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन्स। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे स्टूडेंट्स की जो तादाद है क्लास में। लेट सपोज़ अगर एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं तो हम कहेंगे इस क्लास का जो एटॉमिक नंबर है सपोज़ 15 है। लेकिन अगर साथ एक टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है अगर हम उसको भी साथ ऐड कर दें तो 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16। तो हम कह सकेंगे जी इस क्लास का एटॉमिक नंबर तो 15 था, लेकिन जो मैस नंबर जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ऐड हो गए तो वो 16 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सिर्फ प्रोटॉन की बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर तो वो एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अगर साथ आप न्यूट्रॉन्स को भी ऐड कर देंगे यानी न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो मैस नंबर कहलाएगी। एग्जाम्पल है जी, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मैस नंबर कैसे लिखेंगे? उसी फार्मूले के तहत देखते हैं जी। ये देखें, A इज़ इक्वल टू Z + N है ना हमारे पास। तो Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं जी? 6, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। दोनों को ऐड करें तो 12। तो कार्बन का जो मैस नंबर है वो 12 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन है हमारे पास, दूसरी एग्जांपल। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कैसे इसके लिखेंगे जी इक्वेशन? A इज़ इक्वल टू Z + N, यानी उसके प्रोटॉन कितने थे? 8, और न्यूट्रॉन कितने जी? वो भी 8। दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया जी? 16। तो ओवरऑल वही इक्वेशन दोबारा कि मैस नंबर किसके इक्वल हो जाता है जी? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो क्या कहलाएगी? मैस नंबर। इट इज़ कैलकुलेटेड एज A इज़ इक्वल टू Z + N, वही वाला। रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अमूमन जो है X मैं एक जर्नल एलिमेंट के लिए लिख रहा हूँ, ये इसकी लेफ़्ट साइड पर A to Z। पीरियोडिक टेबल में भी जो एलिमेंट लिखे होते हैं इसी तरह लिखे होते हैं। वो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं जी ऊपर जो है एटॉमिक नंबर लिखना है या मैस नंबर लिखना है। याद रखिएगा सिंबल की लेफ़्ट साइड पर A, क्योंकि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स A से स्टार्ट होती हैं, A to Z, Z कभी ऊपर नहीं आएगा, A to Z याद रखना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कार्बन है ये, अगर हम कार्बन का इस तरह इसको रिप्रेजेंट करें कि इसके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर की प्रेजेंटेशन फॉर्म में, तो क्या है जी? A to Z। A कितना आया जी इस कार्बन का? 12। Z कितना था इसका? 6। हम यहाँ लिख सकते हैं कि A जो है इसका बेसिकली क्या है जी? मैस नंबर है, और Z क्या है जी इसका? एटॉमिक नंबर। मैं दोबारा यहाँ बताता चलूँ कि अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि A फॉर एटॉमिक नंबर और Z फॉर मैस नंबर, उलट लिखा थे। नहीं, Z जो है एटॉमिक नंबर के लिए है। Z बेसिकली जर्मन वर्ड, जैसे स्टार्ट में बताया था कि जर्मन वर्ड
जहल से है, जिसका मतलब है नंबर यानी तादाद, तो प्रोटॉन्स की तादाद। इसी तरह अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमने देखा अभी मैस नंबर कितना है जी 16, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है जी 8। सिमिलरली सोडियम है हमारे पास, सोडियम का मैस नंबर कितना होता है जी 23, एटॉमिक नंबर कितना है जी 11 एंड सो ऑन। इस तरह ये हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं आपकी जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 10 पे एक टेबल दिया गया है कि जी सम एलिमेंट्स अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दिए गए हैं। देखिए ये हमारे पास कॉलम है, इसमें एलिमेंट्स के नेम है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। इधर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखे हुए हैं 1, 6, 7 एंड सो ऑन, और इधर जो है उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखे हुए हैं, यहाँ प्रोटॉन्स यहाँ न्यूट्रॉन। अब हमने ये 2 कॉलम फिल करने हैं। अगर हमें इन 2 का बारे में पता है, हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या है एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और साथ अगर न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे वो मैस नंबर बन जाएगी। तो ये न्यूट्रॉन्स की तादाद बताई गई है, ये प्रोटॉन की। अब हमने इस कॉलम में एटॉमिक नंबर लिखना है। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या था, जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 1। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 6। इसी तरह नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा जी 7। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा जी 8। इसी तरह फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20। आप कहेंगे ये तो सेम हो गया, बिल्कुल ऐसे ही जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वाला कॉलम है एज इट इज़ वो एटॉमिक नंबर वाला बन जाएगा। क्यों, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वही एक्चुअली उनका एटॉमिक नंबर होता है। अब ये उनके जो है ना न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं। अब हमने लिखना है मैस नंबर। मैस नंबर की जो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ी थी वो ये थी कि A = G+N, मतलब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दें तो आपके पास मैस नंबर आ जाएगा। ये देखें जी, इसका क्या आ जाएगा जी 1 + 0, यानी इन 2 कॉलम्स को आप ऐड करें, जस्ट 1 + 0 = क्या है जी आपका आंसर 1 आ गया। इसमें इन दोनों को ऐड कर दें, 6 + 6 = 12, जस्ट ऐड करना है। 7 + 7 = 14, 8 + 8 = 16, 9 + 10 = 19, 11 + 12 23, 12 + 12 24, 19 + 20 39 एंड 20 + 20, ये तो 20 हो गया जी 40। तो इस तरह जो है इन 2 कॉलम्स की मदद से हम मैस नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जी एक एग्जांपल दी गई है हमें पेज नंबर 10 पे, एग्जांपल नंबर 1.1। इसमें हमें कहा गया है कि जी हाउ मैनी प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं, एंड न्यूट्रॉन्स, यानी हमने फाइंड आउट करने हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन किस में, आर देयर एन एटम, किसी एटम में जिसका जो है ए जो है मतलब उसका जो मैस नंबर दिया गया है वो 238 दिया गया है और उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया गया जी 92। तो पहले हम जो यहाँ से हमारे पास गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे पूछा गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये हमने फाइंड आउट करने हैं जी। फिर जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी हमने फाइंड आउट करने हैं जी। गिवन क्या है जी हमें, आर इन हैविंग मैस नंबर, ये है जी उसका, हम लिख लेते हैं यहाँ मैस नंबर को किससे शो करते हैं जी, ए से। वो कितना है जी 238 दिया गया है। उसका एटॉमिक नंबर वो भी दिया गया है हमें, एटॉमिक नंबर कितना है जी 90। एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं जी जी से, और वो दिया गया जी 92। ये तो था जी हमें गिवन डाटा। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। वेरी सिंपल, देखें उसने हमें मैस नंबर दे दिया और एटॉमिक नंबर दे दिया। हमसे क्या पूछ रहा है जी, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। देखें जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है। जो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है एक्चुअली वही उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की तादाद होती है। डेफिनेशन भी तो यही थी, द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सो हम यहाँ कह देंगे कि जी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं
नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं, ये तो हमें डायरेक्ट मिल गए। जो एटॉमिक नंबर होता है वही एक्चुअली प्रोटॉन्स की तादाद होती है। ये आप डायरेक्ट 92 लिख सकते हैं। अब उस पे आ जाएं। इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी मैथमेटिकल जो मैथ्स नंबर में, कि जी A इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। आप वैल्यूज़ पुट कर दें इसमें। A क्या है जी 238, जी क्या है जी 92, न्यूट्रॉन हमने फाइंड आउट करने हैं। अब ये इधर प्लस हो रहा है 238 माइनस, ये जब इक्वल किधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 238 में से 92 को अगर माइनस करें हम, तो हमारे पास ये 146 एन की वैल्यू आ गई। दूसरे लफ्ज़ों में ये क्या है जी हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की तादाद आ गई। ये कितने जी 146। एक हमारा आंसर ये है और एक हमारा आंसर ये जो उसने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पूछे थे हमसे ये। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो 92 हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो 146 हैं।